अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मेरे साथ बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है अबरार असलम। ये एक फॉर्मर हॉकी प्लेयर हैं, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माय फादर और अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, अ जेंटलमैन। तो आज हम इनसे थोड़ी सी बात करेंगे। हमारा डिस्कशन हो रहा था कि मस्कुलर स्ट्रेंथ के बारे में, कि एक यंग एज में मसल्स की किस तरीके से हम स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जब एज बढ़ती चली जाती है तो मसल्स की स्ट्रेंथ डिक्लाइन होने लग जाती है। तो उसको हम कैसे मेंटेन रख सकें, अपनी मसल्स को, उसकी स्ट्रेंथ को, और कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं मज़ीद। जैसे कि ही इज़ 60 नाउ, तो ये एक कॉमन इशू है लोगों के साथ कि मस्कुलर डिक्लाइन आता है और मसल्स में पेन होते हैं और मसल्स की स्ट्रेंथ लूज़ होती है। तो हम उसको कैसे मेंटेन रखें? तो अच्छा, एक चीज़ मतीन, बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक तुमने चूज़ किया है। देखो, तुम्हारी और मेरी एज में हाफ से ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन एक मिथ मुझे समझ आई है, और वो मिथ पता है क्या है कि मसल्स नेवर डाई। मतलब ये कभी ना बूढ़े होते हैं ना ये ख़त्म होते हैं। हम इन्हें खुद इनके साथ जुल्म करके ना इनको स्टेज पे हम उस होता क्या है, एट द एज ऑफ माइंड, यानी 60 पे मुझे ये करना चाहिए, मुझे अंदर से ये एक आवाज़ आती है, आराम कर लो, वर्कआउट नहीं करना, वॉक नहीं करें, थका हुआ हूँ यार, कमर में दर्दें शुरू हो गई हैं, आपकी बॉडी में सारी जो इतनी पेन आ रही है, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है, राइट, ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ ये हो। मैं इस वक्त मेरा इसके साथ ऐसा हो सकता है कि मैंने जो डिस्कवर किया है कि आप कम से कम उन मसल्स को इस स्ट्रेंथ पे ले आएँ कि वो जिसको वो सपोर्ट किए हुए हैं ना, हमारे जितने भी बोन्स हैं, बॉल जॉइंट्स हैं, जो भी कुछ है, जहाँ जहाँ से बोन्स एक दूसरे के साथ अटैच हो रही हैं, उनको उन्होंने मजबूती से पकड़ा हुआ है। अब हम उन्हें रेस्ट करके हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम उसे रेस्ट देते हैं, वो उन जगहों को छोड़ देते हैं। मेरी एज में, आपकी बात नहीं मैं कर रहा, फिर क्या होता है, वहाँ से डिसलोकेट वो चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो हमें करना ये चाहिए कि हम उन्हें थोड़ा सा रिदम में लेके आएँ, ठीक है, उनके ऊपर थोड़ा सा काम करें, थोड़ी सी उसकी स्ट्रेंथ डेवलप करें। तो ये एक है, जो वॉक कर सकते हैं, वर्कआउट भी हल्का सा कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ तुम मुझे बताओगे कि इसको रिकवर करने के लिए मुझे क्या कुछ करना चाहिए। वॉक तो मैंने कर ली, मुझे पता है, 30 मिनट्स वॉक कर ली, राइट। उसके बाद मैंने जो है थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया, थोड़ा वेट उठा लिया, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली, सारी चीज़ें तो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली। अच्छा जी, बताया तो सर मुझे। उसके अलावा मुझे अच्छा, एक चीज़ और है। अब आप मुझे कहोगे कि आप डाइट अच्छी लें, कार्बोहाइड्रेट्स लें, ठीक है, प्रोटीन्स होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तो भाई मैं नहीं खा सकता ना, मैदा छोटा हो गया, नहीं खा सकता, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए सबसे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो ये होती हैं कि मस्कुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हम आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ का फील ही नहीं करते, हम आइडिया नहीं लगा पाते हैं कि हमारी एज जैसे जैसे ऊपर जाती जाती है, हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। अच्छा, खाली मस्कुलर स्ट्रेंथ ही नहीं, हमारी मस्कुलर एंड्योरेंस हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, ईच एंड एवरीथिंग इट डिक्लाइंस, एंड इट इज़ वेरी नेचुरल। डिटोरिएट होनी है चीज़ें, ये तो अल्लाह की तरफ से नेचुरल है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को मेंटेन रखना चाहिए और थोड़ा थोड़ा कोशिश करके बढ़ाना चाहिए। साथ में अच्छा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आपको जिम जाना पड़े, आप वेट ट्रेनिंग करें। अगर किसी के पास फैसिलिटी नहीं है, अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप अपनी ओन बॉडी वेट ट्रेनिंग्स कर सकते हैं। आप घर के अंदर ही कर सकते हैं, आपके पास इतनी सी भी जगह है अगर थोड़ी सी, जिसके अंदर आप खुद थोड़ी सी मूवमेंट्स कर सकें, तो आप कर सकते हैं। देखें, एक बहुत ही कॉमन सी एक्सरसाइज है जिसको आप पुशअप्स कहते हैं, डिप्स कहते हैं। वो क्या है, वो बेसिकली मस्कुलर स्ट्रेंथ प्लस मस्कुलर एंड्योरेंस ट्रेनिंग है, ठीक है। उसके अंदर आपकी पूरी बॉडी तो इन्वॉल्व होती है, खासतौर पर आपकी अपर बॉडी, वो आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको डेवलप करवा देगी। उसके अलावा स्क्वाट्स हो गए आपकी लोअर बॉडी के लिए, आपके लंजेस हो गए, ये डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज। अच्छा, इसमें एज यानी इसमें ये कि आप उसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं, वो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रखेंगे। अब हो सकता है कि मैं 3 सेट्स कर सकूं, हो सकता है मैं 15 रेपिटेशंस कर सकूं, लेकिन हो सकता है आपके लिए वही 3 सेट्स 5 6 रेपिटेशंस के ऊपर हो। तो इट डजंट मैटर,
आप जाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो वो उसके अंदर भी वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। इंक्रीज़ हो रहा है इसका मकसद ये आपकी बॉडी यूज्ड टू हो रही है, आपकी मसल्स स्ट्रेंथन हो रही हैं। ओके, अच्छा इसमें आप यही कह रहे हैं कि ये वर्कआउट हो गया। आप चाहें तो फिर थोड़ा बहुत मतलब चेयर ले लिए उसके साथ भी कर सकते हैं, टेबल के साथ, दीवार के साथ छोटी विसिनिटी में कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ये ओन बॉडी वेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ओके, अब ये मुझे बताओ कि मतलब अगर मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मुझे कितने वेट तक, मतलब ये तो नहीं मैं देखिए मुझे मस्कुलर नहीं बनना, मुझे इनको स्ट्रॉन्ग करना है, अपने जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने जो मैं हमेशा कहता हूँ कि एकदम से ज़्यादा वेट तो आपको उठाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं, एक तो 1 RM होता है, 1 रैप मैक्सिमम, ये एक टेस्ट होता है 1 रैप मैक्सिमम, लेकिन उसके ऊपर हम जाएंगे तो वो एक पूरी डिटेल के अंदर उसका डिस्कशन है। Okay. वो एक टेस्ट होता है कि भाई आपने जो मैक्सिमम आप एक साइड के अंदर एक रेपिटेशन में आप कितना वेट उठा पा रहे हैं, तो उसके हिसाब से अगर आप देखते हैं कि आप उसको कितना इंक्रीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मिनिमम वेट, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसको इंक्रीज़ करें, वो आपको खुद फील होना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर फीलिंग आती जाएगी कि भाई आप एकदम से बहुत ज़्यादा वेट उठा रहे हैं और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही है, कि आपको लग रहा है कि मैं इससे ये मेरे लिए इनफ, मतलब मोर देन इनफ है, बहुत ज़्यादा मैं लेके जा रहा हूँ और आपको एक पेन फील हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वेट लेकर जा रहे हैं। चलो ठीक है। अच्छा अब अब एक चीज़ है कि हम इसको मज़ीद और एपिसोड्स में और करते चले जाएंगे। अब एक काम करते हैं राइट, आप जॉगिंग करते हैं? मैं नहीं करता राइट, मैं वॉक कर लेता हूँ और वो भी काफ़ी गैप आया हुआ है अभी एक काम करते हैं, ठीक है। वो काम ये करते हैं कि वहाँ से लेके यहाँ तक स्पेंड मारते हैं और देखते हैं कि एज के हिसाब से भी उतना ही डिफरेंस आता है या नहीं आता। मगर फौरन से डायरेक्ट स्प्रिंट हम नहीं मार सकते। इतना हाँ जी, अब बताइए क्या रिजल्ट आया यार? एज का बहुत डिफरेंस है।